नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से। आज की वीडियो संवत पर बन रही है और आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि जो अब नया संवत प्रारंभ होगा तो कैसा होगा। संवत के बारे में बहुत सारे लगभग लोग जानते ही हैं और जो नहीं भी जानते हो तो उनके बारे में बता दूं। विक्रमी संवत जो असल में वर्ष परिवर्तन होता है, जिसको शास्त्र मान्यता देता है या वेद मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, पुराण मानते हैं, तो उसी के हिसाब से फल के बारे में भी कहा जाता है कि इस वर्ष का, इस संवत का फल कैसा रहने वाला है। संवत यानी साल आपका, देशी साल, समय आपका। संवत यानी समय भी होता है, साल तो कैसा रहने वाला है इसकी जानकारी देंगे कि ये संवत जो अभी चल रहा है, नया संवत जो चलेगा तो आपके लिए कैसा रहेगा और संवत सुनने से क्या फल मिलता है, संवत सुनने से क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है और संवत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और संवत का पूजन करने का या श्रवण करने का उचित समय कौन सा है, इसकी जानकारी भी देंगे। दर्शकों, ये जो नया संवत प्रारंभ होगा, विक्रमी संवत 2079 यानी 2079 2079 2079 संवत, और इस संवत का नाम नल होगा और इस संवत के राजा होंगे शनि और मंत्री होंगे गुरु बृहस्पति। कुछ चीजें मैंने बहुत सटीकता के साथ आपको बताने की कोशिश की है। गुरुमान यानी कि बारहस्पत्य मान से शिव रुद्र विंशति के अंतर्गत दशम युग का पंचम नल नामक यह संवत्सर संवत्सरों में 50वां संवत्सर माना जाएगा, विराजमान होगा। 2 अप्रैल से संवत की शुरुआत होगी। उस दिन से संवत का नाम लिया जाएगा। पूजन में, शुभ कार्यों में, संकल्प में नल नामक संवत का प्रयोग होगा, नाम लिया जाएगा। लेकिन यह संवत्सर लगभग 28 मार्च को ही शुरू हो रहा है, हो जाएगा। जो भोग गतिमान या आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत तरीके से समझ पाएंगे। प्रारंभ हो रहा है नया विक्रमी संवत जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, नल नामक संवत्सर के, तो 1 अप्रैल 2022 शुक्रवार को दोपहर 11:53 से रेवती नक्षत्र ऐन्द्र योग कालीन मिथुन लगन में प्रवेश करेगा। परंतु शास्त्र नियम अनुसार, वेदों के नियम अनुसार नया संवत्सर कि राजा मंत्री का जो निर्णय है या संवत का निर्णय है वो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मान्य होती है या इस दिन से विचार किया जाता है। और उसी दिन से नवरात्रि प्रारंभ है, यानी 2 अप्रैल दिन शनिवार से ये संवत मान्य होगा और उस दिन से संवत के बारे में बोला जाएगा, संवत का उच्चारण किया जाएगा संकल्प में, शुभ कार्यों में। संवत का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। दर्शकों, संवत का पूजन संवत प्रारंभ से पहले, क्योंकि 2 अप्रैल को तो लगभग 8:30 बजे वैधृति नामक एक योग शुरू हो जाएगा जिसमें अशुभ माना जाता है संवत का पूजन। तो 8:30 बजे से पहले ही आप संवत के पूजन के लिए, वर्ष के स्वागत के लिए, संवत के स्वागत के लिए गणेश, घट पूजन, पंचोंकार, भगवान विष्णु का, शिव का पूजन, संवत के राजा, संवत के मंत्री का पूजन भी कीजिए और किसी सुयोग्य प्रतिष्ठित ब्राह्मण को, साधु को, संत को, महापुरुष को, गुरुओं से संवत का फल श्रवण कीजिए। अच्छा, ऐसा करने से बहुत सारा पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा गया है। ये बहुत सारी ऊर्जा, पॉजिटिविटी या यूं कहें कि हमें शुभता प्रदान होती है, इसलिए संवत का श्रवण जरूर करना चाहिए। दर्शकों, जैसे आपने सुना 2 अप्रैल दिन शनिवार से नए संवत की शुरुआत हो जाएगी, नल नामक संवत्सर की शुरुआत होगी। तो विक्रमी संवत 2079 की शुरुआत में जो राजा शनि है, तो देखिए धनेश राजा जो है, धनेश यानी फसलों के भी मालिक, धातुओं के, कोशपति जैसे 4 महत्वपूर्ण अधिकार, तमोगुण वाले क्रूर ग्रह शनि है। ये सब कुछ शनि को प्राप्त है। जबकि मंत्री का अधिकार सौम्य एवं बुद्धिमान ग्रह बृहस्पति को मिला है। मंत्री गुरु होंगे। अब अगर देखिए यहाँ पर मंत्री बृहस्पति की जगह कोई और ग्रह होते तो शायद अत्यधिक नुकसान होता वर्ष का, लेकिन मंत्री बृहस्पति है तो काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की बात भी रहेगी। इसके फलस्वरूप
विश्व में अनेक देशों में विद्रोह, वायुयान दुर्घटनाएं, आतंकी खून खराबे वृद्धि होगी। लोगों में क्रोध, उत्तेजना, लोभ, लोलुपता, द्वेष भावना, हिंसक घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाएं या तथ्यापलट, रक्तचाप, प्रतिकूल वर्षा, भीषण गर्मी और क्लिष्ट रोगों की बढ़ोतरी होगी। इस संबंध में आम जनमानस या लोग क्लिष्ट रोगों से, पेचीदा रोगों से पीड़ित रहेंगे, परंतु मंत्री गुरु के प्रभाव स्वरूप जो सरकार है, सरकार भी लोगों की भलाई के लिए या लोगों के विकास के लिए समय समय पर योजनाएं, समय समय पर मदद करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। आगे बताया गया है कि सस्येश यानी कृषि, निर्शेष धातुओं एवं कोषपति धनेश के अधिकार भी क्रूर ग्रह को, शनि को ही प्राप्त है। क्या क्या? कृषि, धातु या धन, इन सबको अधिकार शनि को प्राप्त है, राजा को प्राप्त है। वर्ष के संबत के राजा शनि है, तो जिसके फलस्वरूप लोहा, स्टील, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ऊनी वस्त्र, गर्म वस्त्र, लकड़ी या खाद्य सामग्री, उड़द, सर्व प्रकार की दालें या सोना, स्वर्ण, सोने में भी तेजी बढ़ेगी, खूब तेजी आने वाली है। कुछ प्रदेशों में बाढ़ आदि का प्रकोप रहेगा। खड़ी फसलों को भारी क्षति पहुंचने के योग भी है। साधारण लोग एवं राजनेताओं पे परस्पर विवाद, अपप्रयाद यानी ऐसे मतभेद भी चलने के यहां पर योग दे रहा है नल नाम का संवत्सर। देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा, विक्रमी संवत 2079 नल नाम का संवत्सर प्रवेश चैत्र महीने की अमावस्या की समाप्ति। यहां पर एक जानकारी और देना चाहेंगे, नल नाम का संवत्सर जो ये प्रवेश करेगा मिथुन लगन में प्रवेश करने वाला है और यहां पर काल सर्फ योग भी बना हुआ है, तो जिससे देश में उठक पैठक परिस्थितियां विपरीत, राजद्रोह, आश्चर्यजनक विश्व तथा भारत में आश्चर्यजनक विस्फोटक तथ्यापलट, गृह युद्ध एवं आतंकी घटनाएं ये तो घटने वाली है। यह विदेशों में भी कई राज्यों में बताया गया है कि ऐसी स्थितियां रह सकती हैं, दिक्कतें होंगी, परंतु मुख्यतः यहां पर क्लिष्ट रोग, पेचीदा रोगों पे, बच्चों में कोई ऐसा पेचीदा क्लिष्ट रोग उत्पन्न हो जिससे भय व्याप्त हो, लोग परेशान हो जाए, इसके आसार भी संवत्सर में बनते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं भगवान कृपा करें, परंतु संवत्सर जब प्रारंभ होगा ये नल नामक संवत्सर का, तो ये चीजें होने वाली। और सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातें आपको मैं एक सटीक से पढ़ने वाला हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। नल नामक संवत्सर होने से 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जिस दिन से महारानी के नवरात्रि प्रारंभ है, उसी दिन से नल नामक का संवत्सर मानना होगा। और इसके फलस्वरूप ऐसे संवत्सर होने से राज्य या केंद्र सरकारों में दोषपूर्ण नीतियों के कारण आवश्यक वस्तुओं में मूल्यों में वृद्धि होगी। बच्चों में विशेष प्रकार के पेचीदा रोग फैलने से हड़कंप मचेगा। पेचीदा रोगों में साथ में डकैती, चोरी, लूटमार, दुर्घटना, वृद्ध से जन सामान्य में सदैव भय उत्पन्न रहेगा। राजा शनि तथा मंत्री गुरु के प्रभाव स्वरूप सामान्य वर्ग के लोग आर्थिक, मानसिक एवं क्लिष्ट पेचीदा रोगों और कष्टों के कारण परेशान रह सकते हैं। विश्व एवं भारत तथा सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण विक्षुब्ध, तनावपूर्ण एवं अशांत रहने वाला है। लोगों में भोग विलास की प्रवृत्तियां, स्वार्थता ज्यादा और व्यापारिकता बुद्धि बढ़ेगी। राष्ट्रीय नेताओं तथा पक्ष विपक्ष में के नेताओं में परस्पर वैर विरोध, आरोप प्रत्यारोप, द्वेष, टकराव, देश में लड़ाई झगड़े, जातीय सांप्रदायिक दंगे, फसाद, चोरी, ठगी, बेईमानी, अग्निकांड, उपद्रवी घटनाएं इस संबंध में रह सकती हैं। दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुओं में मूल्यों में खूब वृद्धि होने वाली है। और जगत लगन कुंडली तथा 9 वर्ष कुंडली में काल सर्प योग, गुरु, शुक्र, सूर्य, शनि आदि विरुद्ध ग्रहों के मध्य समसप्तक योग के प्रभाव स्वरूप विश्व तथा भारत के आश्चर्यजनक विस्फोटक तथा तथ्यापलट गृह की घटनाएं घटित होंगी। इसी के साथ साथ कुछ बातें और बताना चाहूंगा। मुस्लिम बाहुल्य पश्चिमी एशिया के देश धार्मिक
विध्वंसता की आग में सुलगने लगेंगे। यहाँ तक कि यूरोप, रूस, अमेरिका आदि देश भी इस आग से त्रस्त हो जाएंगे। युद्ध में वातावरण के मध्य बड़े पैमाने तथा साधारण जनता पलायन विस्थापन करेगी। अफगानिस्तान, इराक, लेबनान, यमन, पाकिस्तान आदि किसी मुस्लिम देश में राजनीतिक उथल पुथल एवं परिवर्तन, आंतरिक युद्ध, गृह युद्ध, सदम युद्ध से जनसंहार तांडव होगा तथा विश्व के सामने एक आश्चर्यजनक परिदृश्य उपस्थित होगा। 27 जून से 10 अगस्त के मध्य मंगल राहु योग तथा सूर्य शनि मध्य सप्तक योग के प्रभाव स्वरूप जहरीला भौगोलिक राजनीतिक परिदृश्य विश्व को उत्तेजित एवं व्यथित करेगा। शनि भी वक्री रहने से इस्लामिक देशों इजराइल में कहीं युद्ध में वातावरण, हवाई अड्डों आदि पर आक्रमण, विस्फोटक, सोने, कॉपर तथा धातुओं में असाधारण तेजी बढ़ने वाली है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में ग्रह स्थिति अनुसार सत्तारूढ़ जो वर्तमान सरकार कोरोना के मध्य विपरीत परिस्थितियों की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए देश को विकास एवं प्रगति की दिशा में ले जाएगी। व्यवस्था के अनेक मौलिक बुनियाद एवं गुणात्मक सुधार होने का भी संकेत मिलते हैं। तो यहां पर आपने संवत का लगभग फल समझ लिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब संवत प्रारंभ हो तो 2 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे से पहले विद्वान ब्राह्मण गुरुजन अपने पूजनियों से संवत श्रवण कीजिए, पूजन कीजिए और उस दिन भगवान के मंदिर में आप जिस पंथ, जिस धर्म से संबंध रखते हैं वहां पर जाकर के धार्मिक चीजें करें और भगवान के नाम का सिमरन करें और साथ में ही समाज के, देश के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।